ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। बाबा ने कहा मतलब मन ही मन में मुझे याद करते रहो, इसी में तुम्हारी कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। क्या कहा? कौन से ऐसे बोल हैं? तो आंसर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में उच्च पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। बाबा ने क्या कहा, बच्चे कर्म से तुम नहीं छूट सकते, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और कर्म में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो कुछ कर पाएंगे, राजधानी में जाएंगे। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, सतयुग की बादशाही को याद करो। मन मनाभव यानी बाबा कहे मुझे याद करो, मन ही मन। ये अक्षर भी व्यास ने लिखा है, संस्कृत में बाप ने समझाया नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझे याद करो। कितना सहज है समझने के लिए। भगवान कहे मुझे अपना पिता समझ के याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे मुझे अपने बाप को याद करो। यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि भूल गए ना, ये नई बात है। बाबा कहते हैं, हे बच्चे मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। बार बार पक्का करा रहे हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है कि बाप को याद करो। रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं, यानी आत्माओं का पिता हम आत्माओं से बात करते हैं, तभी विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। बाबा क्या बोले, बच्चे मेहनत करो। किस बात की? कि तुम मुझे निरंतर याद कर सको। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है। ये बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा भी नहीं कर पाए थे निरंतर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना कर पाए, मेहनत तो करी ना, लेकिन उन्होंने भी, और मेहनत करते करते कर ली निरंतर याद, तभी तो संपूर्ण बने। बाबा ने कहा वो अवस्था पिछाड़ी में आएगी। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। बाबा ने क्या कहा, पहली मेहनत क्या करो, मुझे याद करने की, सबसे पहला काम। बाबा ने फिर आगे कहा, ये स्थापना होती है दैवी राजधानी, और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अभी हो रही है तुम्हें याद करने में जो भी कुछ हो रही है। बाबा ने कहा उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। बाद में जब एक बार देवी देवता धर्म स्थापन हो जाए, यहाँ तो देवी देवता धर्म है नहीं। बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा देवी देवता धर्म यहाँ तो है नहीं ना, बाबा तो है स्थापन कर रहे हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, यानी उनको याद दिलाना पड़ता है। आपको हमको बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम देवता धर्म की आत्मा ही हो, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्र में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में ये बात तो होती नहीं। बाबा ने कहा ये तो कहानी बना दी, इसके अर्थ को नहीं समझते। गीता में लिखा है ना ऐसा, वास्तव में बाबा पढ़ा रहे हैं, अभी तुम पढ़ रहे हो 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा और स्कूलों में मतलब इस दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, भाई तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ये नौकरी मिल जाएगी। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें आगे की दुनिया के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, सतयुग की दुनिया के लिए पढ़ा रहा हूँ। इस पढ़ाई से तुम्हारे जन्म आगे के भी सुधर जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए।
परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला तो एक रूहानी बाबा है। कौन पढ़ा रहा है भविष्य के लिए? बाबा, दूसरा कोई नहीं है। गाया भी हुआ है ना, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। वो तो सब अयथार्थ हो जाते हैं, ये बाप ही आके समझाते हैं। बाबा ने कहा मैं ही आकर के तुमको एक एक बात समझाता हूँ। वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब बाबा ने कहा यथार्थ मतलब एकदम सही, एक्चुअल, और अयथार्थ मतलब उसका अपोजिट हो गया। लीन में तो किसी को होना नहीं, ब्रह्म महतत्व तो कोई भगवान नहीं, ये सब रॉन्ग है जो दुनिया में लोगों ने बता दिया। भगवान तो केवल एक ही है, वो शिव बाबा ही है। झूठ खंड में है सब झूठ बोलने वाले, सच खंड में है सब सत्य बोलने वाले। यानी कि बाबा ने क्या समझाया? सत्य खंड है सत्युग। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अभी क्या है? झूठ खंड है, झूठ का बोलबाला है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ये थोड़े ही जानते हैं कि शिव ने आके भारत को सचखंड बनाया। वो समझते हैं आता ही नहीं है, वो नाम रूप से न्यारा है, ऐसे समझते हैं। बाबा ने कहा लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता, सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम गाते रहते ना, ज्ञान का सागर है बाबा तो। सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते हैं, समझते नहीं है, बस ऐसे जैसे दुनिया कह रही है ना वैसे कह देते हैं। मतलब एक रट्टाफिकेशन सी हो गई है, जैसे और काम हो गए ऐसे ये काम हो गए दुनिया में लोगों के बिना अर्थ के। बाप ही आके समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते हैं कृष्ण ने आके गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसी को पता ही नहीं। बाबा ने क्या कहा? शिव जयंती का तो किसी को पता ही नहीं कि शिव जयंती मतलब अर्थात शिव का अवतरण होता है दुनिया में। इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जयंती के लिए नहीं पता कि शिव आकर क्या करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये ज्ञान ना प्रायलोप हो जाता है। बाप खुद बताते हैं कि मैं आके भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना। बाबा ने कहा सारी दुनिया तो पतित है, कोई तो पावन बनाने वाला होगा। मुख्य भारत की ही बात है, भारत ही पतित है। पतित पावन को ही भारत में पुकारते हैं, यानी पतित पावन को भगवान को पुकारते हैं ना, पावन बनाने के लिए आ जाओ। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब शादी बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रही हैं, जैसे वो रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा तभी खलास होगा। तो तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है और बिल्कुल अंत चल रही है। बिल्कुल बाबा ने कहा ना किनारे पे खड़े हो, वही सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह न सके। कोई आपको क्यों कहेगा? थोड़ा सोच के देखो कि मुझे याद करो, मेरी याद तुम्हें पावन बनाएगी, ऐसे कोई कैसे कह देगा? और खुद ही पावन नहीं है तो वो कैसे कहेगा? बताओ, बाबा तो पावन है, तभी तो कह रहे मेरी याद से पावन बनोगे। मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे खिचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग डालते हैं। बाबा कहते बच्चे वह है कामचिता, ये है ज्ञानचिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बन जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? जैसे जैसे मुझे याद करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से गंदगी निकलती जाएगी, विकारों रूपी गंदगी समाप्त हो जाएगी और तुम पावन बन जाओगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने कृष्ण को ये पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या कहा बाबा ने? राधे कृष्ण ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का तो किसी को पता ही नहीं।
मनुष्य बिल्कुल ही मूंझे पड़े हैं। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना। पहले पहले पूछना है। क्या पूछना है? कि भाई गीता में जो कहा है मामेकम याद करो, ये किसने कहा? बाबा ने कहा ये तुम औरों से पूछ सकते हो। तो वो समझते हैं कृष्ण ने कहा। बाबा ने कहा तुम समझाओ। तुम समझते हो ना भगवान तो निराकार है, उनसे ही मत मिलती है। श्री कृष्ण ने तो राजगुरु द्वारा राजविद्या ग्रहण करी, माँ बाप के द्वारा पालना ली, तो वो कैसे मत देंगे? मत देने वाला तो शिव बाबा ही है ना। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वो फिर शरीरधारी कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध है कि हाँ कहीं तो भूल जरूर हुई है। तो तुम समझते हो मनुष्यों की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं ना उस पर जोर देना चाहिए। बाबा ने कहा भगवान के प्रति जो मनुष्यों ने भूल करी है उन पे जोर दे करके समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। बाकी फिर समझे ना समझे उसके ऊपर छोड़ दो। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, फिर दूसरा गीता का भगवान कृष्ण को कहना, फिर लाखों वर्ष का कह देना, ये सारी बहुत बड़ा झोल कर दिया है। ये एक कहे ना बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से भारतवासियों की दुर्गति हुई है। कल्प लाखों वर्ष का नहीं हो सकता, परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, प्रेरणा से पावन बन जाएगा क्या कोई? नहीं ना। तो समझने वाली बातें हैं कि कोई क्या कह रहा है और आप क्या समझ पा रहे हैं। बाबा ने कहा इस यज्ञ में ही बाबा ने कहा भले कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु ये भी ड्रामा विनोद है। इस यज्ञ से ही ये विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। बाबा ने क्या कहा? प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने। क्या? और जैसे जैसे तपस्या करेंगे वैसे वैसे बुराइयों का नाश होता चला जाएगा। बाबा ने फिर आगे कहा ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पाठ है, उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। बाबा ने कहा कैसे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सब मैंने तुमको बता दिया है। लक्ष्मी नारायण सुफिरा के ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, ये भी समझाया है ना इन माताओं द्वारा, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, इसीलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। वो फिर निमित्त बनी हुई है, मतलब ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया, लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल माता या कहीं बहन उनको भी तो बनाया ना। वो कौन है? मम्मा। क्योंकि माताओं को दिखाया गया है सबसे ऊंचा कलश माताओं को दिया जाता है, सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी, बाकी सितार व बाजा आदि कुछ नहीं है। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, वास्तव में इस मुरली की बात थी, लेकिन मनुष्य ने वो मुरली समझ ली। कंठ की मुरली की थोड़ी कोई बात है, बात तो इस मुरली की है, इस विद्या की है। जो इस विद्या में नंबर 1 गया वो दुनिया की विद्या में भी सबसे अव्वल रहता है। बाबा ने फिर आगे कहा महिमा उनकी अच्छी है, नाम तो बहुत डाल दिए, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो उच्च पद पाते हैं तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। बाबा ने कहा कि देवियों में भी जिन्होंने बहुत मेहनत करी तो उनके उसी हिसाब से मंदिर बनेंगे ना। अब तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे को कौन पूजेगा? अभी की ही तो थोड़ी सी मेहनत है तुम्हारी, जो थोड़ी सी तुमको करनी है। बाबा ने का नाम वाला उन्हों का ही होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो ना पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है, सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं।
आप ही पूज्य, आप ही पुजारी को सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। मतलब सीढ़ी के चित्र में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे तुम ही देवी देवता थे और कैसे बाबा ने कहा तुम ही अन्य देवियों की पूजा करने लगे, यानी कि तुम गिर पड़े, तभी तो औरों को पूजना शुरू कर दिया ना, खुद की ताकत नहीं रही। बाबा ने कहा बगैर चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो, जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। बाबा बोले जो सीख के जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं, उनके 84 जन्म है। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी रीति समझा। मतलब हम ही देवी देवता थे, अब वापस हम ही बनेंगे। ठीक है, आत्मा सो परमात्मा हो न सके, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही भगवान थे। भगवान नहीं, हम देवी देवता थे। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया। तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पतित बन जाते हो। फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी ही भारतवासी बनते हैं, और धर्मों में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। बाबा ने कहा किसी और धर्म में नहीं बनते हैं पूज्य पुजारी, तुम ही बनते हो। तुम ही देवी देवता थे, तुमको ही वापस बनना है। ठीक है, तुम बहुत ऊपर थे, बहुत ऊंचे थे, अब तुम बिल्कुल नीचे गिर चुके हो। अब वापस तुम्हारे चढ़ने का समय आ गया है, और जैसे जैसे तुम चढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे सहारे दुनिया की भी उन्नति होगी। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिलती है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। बाबा ने क्या कहा, बच्चे दुख के समय ही आकर के मुझे दुनिया को बदलना पड़ता है, तभी बदलता हूँ मैं आके। आत्मा सो परमात्मा हो न सके, बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। बाबा ने समझाया ना, एक एक बात बाबा ने समझाई। बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे देखो, दुख में ही याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं दुख के समय ही आके करता हूँ, तुम्हारे को बचाता हूँ। बाप आते हैं संगम पे, अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खलास होनी है। तो ये है बेहद की बातें जो मैं तुमको समझाता हूँ। कौन कह रहे? बाबा कह रहे ना, मैं समझाता हूँ। तुम तैयार हो जाएंगे, सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। बात वही आ गई, कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उसी अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है, फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसे किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, मतलब मेहनत को तो टॉप पे रखना है, अच्छे से पूरा मेहनत करो। दुनिया में भी तो आप कितनी मेहनत की अभी तक, भगवान को याद करने मेहनत कर लेंगे तो जन्मों जन्म सफल हो जाएगा। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना, पुरुषार्थ बगैर तो कुछ मिलता नहीं। पुरुषार्थ बगैर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है, मतलब अब उठोगे कर्म तो करना पड़ेगा ना, उठोगे पानी लोगे पियोगे, तो ये भी तो है ना कर्म। बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है, भट्टी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया। मतलब शुरू में जो आत्माएं आई तो उनको तैयार करना था ना, इसीलिए परिवार वालों ने उनको परेशान किया। तो आकर बाप के पास शरण ली, शरण तो देनी पड़ी शुरू में, भगवान के लिए जीवन दिया ना। तो अभी तो कह रहे हैं कि अभी गृहस्थ में रहना ही है आपको। शरण एक परमपिता परमात्मा की ली जाती है, गुरुओं की शरण नहीं ली जाती। ज्योति स्वरूप के पास शरण ली जाती है। जब बहुत दुख होता है ना तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। तो शुरू में बहुत सी आत्माओं ने शिव बाबा के पास आके शरण ली, मतलब भगवान को अपना जीवन समर्पित किया। अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वो तुमको शरण में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा के लिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे घर में रह के लेनी है, मतलब घर में रह के मुझे याद करते रहो, मन ही मन में अजप्पा जाप चलता रहे आपका।
बाबा श्रीमत देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते याद करो और सबकी याद छोड़ दो, बेकार में बुद्धि आपकी व्यर्थ में जाएगी। मेरी याद से पाप कटेंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं, ये सारा मदार है याद की यात्रा पर। बाबा ने क्या कहा, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारा मुझे याद करने पे। जैसी याद वैसे ही जीवन बनेगा। बाबा ने कहा याद, एक सेकेंड, बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। ये बात आपको कोई क्यों समझाएगा, और किसी बुद्धि नहीं समझाएगा क्या। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे, प्रजा भी अपने अपने घर रहती है, राजा के पास थोड़ी रहती है। सो तुमको सिर्फ कहा जाता है याद करो। बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो सिर्फ कह रहे हैं घर में रहो, बाहर में रहो, कहीं भी रहो, बस मुझे याद करो। बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा कहते हैं जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया वही आकर के लेंगे। पिछाड़ी तक सबको बाप से आके वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा ने क्या कहा, पतित होने के कारण तुम खुद को देवता नहीं कह सकते। बाबा ने फिर आगे कहा, बाप समझाते हैं, सारी बातें कहते हैं, मेरे नूरे रतन जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन में राजाई लेते हो। तो तुम वन वन से राजाई लेते हो, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम्हारी राजाई शुरू होती है। औरों की तो जब वृद्धि हो लाखों के अंदाज में हो तब राजाई चले, यानी तुम्हारी तो शुरुआत होती है ना फर्स्ट से ही सतयुग में। ठीक है, 8 गद्दी चलती है तो उसमें फर्स्ट 1-1 हो गया ना, तो तुमको लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम योग बल से वर्षा लेते हो, चुप रह के बस मुझे याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे तो ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे फिर ये चित्र आदि काम नहीं आएंगे, तुम होशियार हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर ताकत बढ़ जाएगी बहुत ऐसी। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, पाप विनाश होते चले जाएंगे। अब फिर कह रहे हैं अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, अंडरलाइन करें। भगवान कितना समझा रहा है फिर भी कह रहे हैं देखो अब तुम्हारे को जो ठीक लगे वो करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो कि तो तुम बचे रहोगे, कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी, तुम मेरे पास आ जाओगे। फुल पास होने वालों को राजाई मिलेगी। सारा मदार डिपेंड है याद की यात्रा पर। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे और भी लोग आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना, एक बाप की श्रीमत पे चल के सदगति को पाना है और चुप रह के बाबा को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। बाबा ने क्या कहा, पढ़ोगे औरों को पढ़ाओगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। वरदान दिया बाबा ने, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भाव। अपने स्वस्वरूप यानी अपने स्वरूप में रहो। आप कौन सा स्वरूप है, कोई भी समान के स्वरूप में रहो। बाबा ने कहा आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत है। ऐसी दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती हैं, यानी वो चाहती हम इस दुख से छूटे, तो उन्हें दुख में जीवन से छुड़ाने के लिए या लिबरेट करने के लिए
अपने स्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहो। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए तुम अपने स्वरूप में रहो, अपने स्वदेश में रहो, अपनी स्थिति में स्थित रहो, अपने स्वमान में स्थित रहो। रहम दिल बन मास्टर लिबरेटर बनो और ऐसी आत्माओं पे रहम करो और उनको उनके दुखों से छुड़ा दो। पर कब कर पाएंगे? जब आप अपने स्वमान में स्थित रहेंगे। कोई ना कोई मैं महान आत्मा हूँ, तो आपके इस अभ्यास से आपके से जुड़ी हर आत्मा भी सही होती चली जाएगी, उसके भी दुख दूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, अंगद की तरह अडोल। बाबा ने कहा क्या करना है? सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति। ऐसा नहीं कभी तो स्थिति बहुत अच्छी, कभी नहीं अच्छी, एक रस स्थिति बनाने की पूरी कोशिश करो। फिर बाबा ने आज होमवर्क हम बच्चों को दिया, चुप रह के मुझे याद करना। एक चुप में 100 सुख होते हैं, दुनिया में ऐसा गायन है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि तुम अंदर ही अंदर मुझे चुपचाप याद करते रहो। फिर और नहीं करेंगे तो फिर बाबा ने कहा कैसे पाप कटेंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। होमवर्क बाबा ने यही दिया, तो पूरा दिन ध्यान रखना, ठीक है। ओम शांति।